उधर कर्नाटक के सिंदगी असेंबली हलके में बीजेपी कामयाब हुई है, तो वहीं कर्नाटक के वजीराला के जिले के हांगुल असेंबली सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश की 4 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में जोबट में कमल खिल गया है, जबकि पृथ्वीपुर और खंडवा में भी बीजेपी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस रायगांव में मजबूत हालत में है। और चलिए मध्य प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेहताब, बहुत दिलचस्प है मध्य प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात की अगर हम बात करें, नतीजे आ रहे हैं, अभी तक की जो तस्वीर है वो क्या कुछ कह रही है? यूं कहें मेहताब कि क्या तस्वीर ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज की है वो तस्वीर पूरे तौर से साफ हो गई है? देखिए, अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। जोबट के जो है असेंबली इंतखाबात उसका ऐलान किया जा चुका है। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सुलोचना रावत जो है उन्होंने महेश पटेल को जो है बड़ी वोटों से जो है शिकस्त दी है। अभी खंडवा, पृथ्वीपुर और रे गांव का नतीजा आना बाकी है। और पृथ्वीपुर और रे गांव की बात करें तो 2 राउंड के अंदर इनका नतीजा आ जाएगा, जबकि हमें पार्लियामानी सीट जो खंडवा है उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को जो कामयाबी मिली है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने अपना एक टीम वर्क के तौर पर काम किया, जबकि कांग्रेस अपने अंदरूनी जो इंतशार था उसका शिकार है, जिसकी वजह से उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फिर हुकूमत के खिलाफ जो भी मुद्दे थे उस मुद्दों को आवाम तक पहुंचाने में कांग्रेस नाकाम रही है। बिल्कुल मेहताब, जोबत के अलावा अगर दूसरी जगहों की बात करें, खंडवा की बात करें, यहां पर भी बीजेपी मजबूत मानी जा रही थी। और इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो एक सीट पर कांग्रेस जो है वो डट कर मुकाबला करती नजर आ रही है। उरेरा, अगर मैं खंडवा पार्लियामानी सीट की बात करूं तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की रवायती सीट है। और यहाँ से नंद कुमार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के साबिक जो है सदर रहे हैं मध्य प्रदेश के, ये उन्हीं की सीट थी और कोरोना के कहर में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है ज़िमनी इंतखाबात में उनके बेटे को टिकट न देकर बल्कि दूसरे उम्मीदवार खड़ा किया और ये सीट भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लीड कर रही है। लेकिन रे गाँव की सीट जो है इस पर कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि बड़ा मार्जिन चल रहा है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है पीछे चल रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि 3-1 का फैसला रहेगा, यानी 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी। और यहाँ पर 2023 के असेंबली इंतखाबात की अगर बात करें तो एक क्लियर मैंडेट मिल रहा है। अगर कांग्रेस को वहां पर फाइट करनी है तो उसको अपने नजरिए में बदलना होगा, क्योंकि पूरा इलेक्शन कमल वर्सेस कमल हुआ है। बिल्कुल, अगर रे गांव की हम बात करते हैं तो यहां पर कांग्रेस मजबूत है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इन 4 सीटों को लेकर दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन मेहताब हमने देखा कि 3-1 का मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। बीजेपी 3 सीटों पर एक तरह से आगे भी चल रही है और ये सीटें जीत सकती है। और रे गांव की अगर हम बात करें तो यहां पर सिर्फ कांग्रेस मजबूती से लड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, रे गांव की जो रवायती सीट है वो पहले से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि मजबूत सीट है और यहाँ पे बड़ी टफ फाइट है। लेकिन जो 3 सीटें और है, जोबट का फैसला आ चुका है, पृथ्वीपुर का और जो है खंडवा का जो है नतीजा भी आना है। तो अभी 2 नतीजे जो और आने हैं उसमें जो है खंडवा और जो है पृथ्वीपुर ये भी भारतीय जनता पार्टी के हक में जा सकता है। रे गांव का फैसला जो है थोड़ा सा बस अनाउंस होना बाकी रह गया, लेकिन इस पर कांग्रेस की जीत यकीनी मानी जा रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी जगहों पर कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। और अगर कांग्रेस ने आत्ममंथन करके नतीजों में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि सिर्फ 4 सीटें थी और 4 सीटों के नतीजे आने थे, लेकिन अब तकरीबन 4:15 बजने को है, शाम हो रही है, छोटा दिन होता है, सर्दियां शुरू हो रही, तो ऐसे में अब शाम होने लगेगी और नतीजे अभी तक आए नहीं। कितना और वक्त लगेगा, कितना और इंतजार करना पड़ सकता है मुकम्मल नतीजों के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले जो काउंटिंग होती थी वो काउंटिंग एक के बाद एक दूसरा राउंड शुरू हो जाता था। लेकिन इस बार जो है दोनों पार्टी इस बात पर इत्तेफाक किया और इलेक्शन कमीशन के सामने जो बात रखी गई कि हर राउंड के सर्टिफिकेट देने के बाद तब दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू होगी। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले एक राउंड कंप्लीट होने के बाद दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हो जाती थी, सर्टिफिकेट देने का मामला आखिर में हुआ करता था। लेकिन आज इस बार के जो नतीजे में है कि हर बार की काउंटिंग हर राउंड के मुकम्मल होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके बाद अगले राउंड की काउंटिंग शुरू होगी। तो ये अगर खंडवा पार्लियामानी सीट की बात करें
तो इसका नतीजा हमें रात में 10 बजे तक मिल पाएगा, जबकि 1 घंटे के अंदर हमें जो है पृथ्वीपुर और रे गांव का नतीजा सामने आ जाएगा। बिल्कुल मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो बहुत दिलचस्प है यहाँ पर मुकाबला। हालांकि रे गांव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस मजबूत हालत में दिख रही है, जबकि जोबत में बीजेपी एक सीट जीत चुकी है। इसके अलावा खंडवा और पृथ्वीपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नतीजे आने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है, लेकिन इन दोनों सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। उधर मगरबी बंगाल ज़िमनी इंतखाबात की बात करें तो यहां पर बीजेपी को एक मरतबा फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। मगरबी बंगाल में टीएमसी का जादू बरकरार है। यहां चारों असेंबली सीटों पर टीएमसी उम्मीदवारों की जीत हुई है। टीएमसी उम्मीदवारों ने बड़े फर्क से जीत दर्ज की है। वजीर आला ममता बनर्जी ने ट्वीट कर जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। उधर आसाम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी मकबूलियत को साबित किया है। आसाम में 5 असेंबली सीटों में से 3 पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया, जबकि ओसाई नगर और तमुलपुर में बीजेपी की इत्तेहादी जमात यूपीपीएल के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं।